तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे स्ट्रक्चर्स का सबसे लास्ट टॉपिक जो कि है टाइप डेफ। ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। और टाइप डेफ ज़्यादा समय नहीं लेगा, आपका 5 से 10 मिनट लेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टाइप डेफ देखो क्या है। टाइप डेफ का सिंपल सा डेफिनेशन लिख लो कि इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एलियास फॉर एनी वेरिएबल नेम। ये इसका सिंपल सा काम है। एलियास का मतलब क्या होता है? एलियास का मतलब होता है निकनेम बोल लो एक तरह से, या फिर शॉर्ट नेम। ठीक है, ये इसका काम होता है कि कोई भी आप वेरिएबल का मान लो नाम बना रहे हो। ठीक है, वेरिएबल का नेम दे रहे हो और वो नेम बहुत ज़्यादा लंबा है, बड़ा है, तो फिर आप उसका एक शॉर्ट में उसका कोई निकनेम देना चाहते हो, कोई छोटा सा नाम देना चाहते हो, तो फिर आप टाइप डेफ यूज़ कर सकते हो। कोई एक ऐसा डेट मान लो, हम यहाँ पर इंट एन बनाते हैं। ठीक है, या फिर हाँ चलो इंट एन है यहाँ पर। ठीक है, अब मान लो कि ये इंट एन हमने एक सिंपल वेरिएबल यहाँ पर बनाया है। पर आते हैं और यहाँ पर हमने क्या बनाया है? इंट एन बनाया है। तो ये इंट तो एक छोटा सा डेटा टाइप है। ठीक है, तो आप इसको ईजिली मतलब यहाँ से पहचान सकते हो कि अच्छा यहाँ पर इंट है। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा डेटा टाइप बना ले जो बहुत लंबा है, जैसे कि यहाँ पर एक लॉन्ग लॉन्ग इंट आता है। ठीक है, ये भी मेरा एक डेटा टाइप है। लॉन्ग लॉन्ग इंट मेरा एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम बहुत बड़ा रेंज ऑफ नंबर को स्टोर कर सकते हैं। तो बार बार ये लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखना कन्वीनियंट नहीं रहता, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग टाइप डेफ कर लेते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर टाइप डेफ आपको देना पड़ेगा सबसे पहले, स्टार्टिंग में यहाँ पर टाइप डेफ लगाना पड़ेगा। फिर आप अपना यहाँ पर डेटा टाइप लिखो जो कि है लॉन्ग लॉन्ग इंट, और इसको आप यहाँ पर एलियास दे दो, जैसे कि हम इसको एल एल आई दे देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग इंट का बस एल एल आई। ठीक है, तो एल एल आई से इसको हमने टाइप डेफ कर दिया। इसका मतलब क्या होता है देखो। ऐसे करने से हुआ क्या कि अगर मान लो आपको कई जगह पर बहुत सारे वेरिएबल बनाना है इस लॉन्ग लॉन्ग इंट टाइप का। ठीक है, बहुत जगह पर ऐसा बनाना है, तो आप बार बार ये लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखने की जगह इसको हमने एक ये इतना लंबा जो डेटा टाइप है इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए यहाँ पर अपना टाइप डेफ लगाया है, और इसको हमने यहाँ पर एल एल आई दे दिया है। तो अब इंस्टेड कि हम इतना लंबा लॉन्ग लॉन्ग इंट लिखें, हम बस एल एल आई लिख सकते हैं। तो अब मेरे को कोई वेरिएबल बनाना होगा मान लो लॉन्ग लॉन्ग इंट का, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको एक सिंपल तरीके से तो बना ही सकते हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग लॉन्ग इंट फिर एन, या फिर हम इसको सिंपली से एल एल आई एन कर सकते हैं। इसका मतलब भी सेम होता है। ये एल एल आई बस ये लॉन्ग लॉन्ग इंट का हमने शॉर्ट फॉर्म दे दिया। ठीक है, शॉर्ट नेम दे दिया ताकि इतना लंबा मेरे को टाइप नहीं करना पड़े। तो हमने एल एल आई दे दिया, तो वो मेरा ये लॉन्ग लॉन्ग इंट की जगह पर अब स्टैंड करता है। लेकिन आप अगर ये नहीं लिखोगे टाइप डेफ, ठीक है, तो फिर आप ये चीज़ को नहीं कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर बस क्या किया है, टाइप डेफ दिया है, और ये इतना लंबा इंटीजर का जो डेटा टाइप है इसको हमने यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर एल एल आई दे दिया है। अब ये एल एल आई किसके लिए स्टैंड करता है? लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए। तो अब इसका आपको एक वेरिएबल बनाना है, तो बस एल एल आई एन कर लो। ठीक है, ये डेटा टाइप हो गया आपका। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में इस डेटा टाइप का नाम को लिख लिया है, और ये मेरा वेरिएबल नेम है। ठीक है, ये चीज़। अब देखो यहाँ पर सपोज कर लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एल एल आई ऑफ नम करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक डेटा टाइप बन गया। अब यहाँ पर आप इनिशियलाइज कर लो कुछ भी, और यहाँ पर अगर हम सी आउट कराते हैं अपना नम को, तो मेरा परफेक्टली वर्क करेगा यहाँ। ठीक, देख लो यहाँ पर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बस आप लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए या कोई बड़ा ऐसा नाम के लिए ही कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर इसको भी टाइप डेफ कर सकते हैं। हमने टाइप डेफ इंट को कर दिया, हमको इंट भी नहीं लिखना है, हम और आलसी हैं तो हम आई कर देते हैं। ठीक है, अब आई किसके लिए स्टैंड करता है? इंट के लिए। तब आपको जब भी कोई नया वेरिएबल बनाना हो तो बस आई एन कर लो। आई क्या है? मेरा डेटा टाइप, और एन क्या है? मेरा वेरिएबल नेम। अब एन को हम डिक्लेयर करते हैं मान लो 12, और फिर सी आउट करते हैं कि एन को परफेक्टली फाइन रन करेगा। ठीक है, 12 आपको मिल रहा है। तो ये टाइप डेफ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम बस क्या करते हैं अपना, इसका सिंटेक्स अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो।
इसका सिंटेक्स है, पहले तो आप टाइप डेफ कीवर्ड को यूज़ करोगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना वेरिएबल नेम या फिर डेटा टाइप जो भी जिसको भी आपको शॉर्ट फॉर्म में देना वो आप कर सकते हो। यहाँ पर डेटा टाइप और यहाँ पर आप एलियास, तो जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म देना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर भी तो मेन हम देखो इसके लिए हम यूज़ नहीं करते, जो मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है इंट शॉर्ट लॉन्ग वो सब, तो उसके लिए हम टाइप डेफ यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इंट लिखना उतना भी बड़ा काम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो स्ट्रक्चर के लिए हम मेनली इसको यूज़ करते हैं। तो देखो तो करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लो इसका नाम देते हैं स्ट्रक्ट डिटेल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये मेरा अपना स्ट्रक्चर का नेम है। हमने यहाँ पर स्ट्रक्ट डिटेल ऑफ स्टूडेंट बनाया है और इसका हम कुछ मान लो यहाँ पर स्ट्रिंग नेम रख देते हैं, ऐसे ही अभी हम एग्जांपल बस ले रहे हैं, इंट्रो रख देते हैं, ठीक है। देखो अब इसको मान लो कि आपको इसका एक वेरिएबल बनाना है, तो आप क्या लिखोगे ऐसे कि स्ट्रक्ट, फिर यहाँ पर लिखोगे कि डिटेल ऑफ, सजेशन भी आपको नहीं दिखा रहा तो फिर इतना लंबा आपको टाइप करना पड़ेगा, फिर आप S1 स्टूडेंट 1 के लिए बनाओ, ठीक है। तो ये करने से अच्छा है कि इतना बड़ा जो हमने नाम रखा है डिटेल ऑफ स्टूडेंट, इसको हम लोग टाइप डेफ कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंटेक्स क्या है कि आप स्ट्रक्ट से पहले अपना टाइप डेफ लिखोगे, ठीक है। स्ट्रक्ट से पहले आपने यहाँ पर टाइप डेफ लिखा, फिर जो भी एलियास होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है, मतलब करली ब्रैकेट और ये सेमीकोलन के बीच में, तो हम इसको DOS दे देते हैं, डिटेल ऑफ स्टूडेंट का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इतना लंबा लिखने की जगह, स्ट्रक्ट डिटेल ऑफ स्टूडेंट की जगह लिखने के बदले हम सीधे DOS लिख सकते हैं। तो ये तो हमने बनाया ही है, साथ ही साथ हम यहाँ पर DOS S2 बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको देख रहे हो कि इतना लंबा जो लिखने का टास्क है वो आपका बच जा रहा है, आपको सिर्फ DOS लिखना है। और उसके बाद जैसे कि S1 डॉट नेम में हम कुछ यहाँ पर इनपुट करा देते हैं, और S2 डॉट नेम में देखने के लिए कि यह मेरा सही वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और सी आउट भी करा लेते हैं अपना S1 डॉट नेम, और यहाँ पर S2 डॉट, ठीक है। इसको सेव करके अगर हम रन करेंगे तो देखो दोनों नाम प्रिंट हो गया। तो ये बहुत इजी हो जाता है टाइप डेफ से। अगर आपको ऐसा हुआ कि स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नाम देना हुआ तो आप इसको ऐसा टाइप डेफ कर सकते हो, लेकिन मेरे को पता ज़रूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डिटेल ऑफ स्टूडेंट को यहीं पर DOS कर लेना यार, ठीक है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, आपको मन है तो ये चीज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और टाइप डेफ में कुछ है नहीं। और बाकी एक और टॉपिक बचता है आपका साइज ऑफ स्ट्रक्ट, मतलब आपका स्ट्रक्चर का कितना साइज़ है वो चीज़ देखने के लिए। तो देखो यहाँ पर हम कैसे देख सकते हैं, हम सी आउट कराएंगे और यहाँ पर लिखेंगे साइज़ ऑफ, और यहाँ पर किसी भी आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दो, सपोज कर लो हम S1 का दे देते हैं। इसको सेव करके फिर हम रन करेंगे तो 28 कैसे आ रहा है, तो आपका स्ट्रिंग जो है और इंट जो है ये दोनों का आपका स्पेस जितना भी लेता है वो ऐड करके आपको ये चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि साइज़ ऑफ का अगर आप लॉजिक ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत अजीब टाइप का लगेगा, ठीक है। तो इसको अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि जब साइज़ का बात आता है स्ट्रक्चर्स का तो वहाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह का यहाँ पर खेल होता है। जैसे कि अगर हमने एक बनाया इंट और एक डबल और एक कैर, ठीक है। ये इसी ऑर्डर में बना हुआ है, स्ट्रक्ट हमने लिखा है यहाँ पर, स्ट्रक्ट बनाया होगा और उसके अंदर पहला लाइन में इंट डिक्लेयर, फिर डबल, फिर कैर। तो होगा क्या, इंट तो मेरा 4 बाइट्स का स्पेस लेता ही है, तो वो कुछ इस तरह से अपना 4 बाइट्स का स्पेस लेगा। फिर ये जो बचा हुआ स्पेस है, मतलब एक डब्बा की तरह स्ट्रक्चर का स्पेस मेरा मेमोरी में बनता है, एक बॉक्स की तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके नेक्स्ट वाला डेटा टाइप डबल है, तो डबल यहाँ पर अकोमोडेट नहीं हो सकता है, इसलिए डबल कुछ ऐसा स्पेस यहाँ पर लेगा, यहाँ पर 8 बाइट का, ठीक है। और अब देखो कि यहाँ पर आपका स्पेस भर गया, मतलब एक बॉक्स का शेप अक्वायर करने की ये कोशिश करेगा, ठीक है। कैर 2 बाइट्स लेता है तो यहाँ पर आपका 2 बाइट्स आ रहा है, ठीक है। अब ये इसका टोटल गिनो तो कितना हो रहा है, 8, 8 प्लस 4 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 12, 12 प्लस 2 करोगे तो 14, ठीक है। लेकिन ये 14 नहीं दिखाएगा, ये इसको भी गिनेगा, ये वाला जो अपने यहाँ पर स्पेस खाली है इसका स्पेस कितना होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये 8 है, ये 4 है, तो बचा ये 4 ही होगा,
तो ये 4 बाइट्स भी ऐड करेगा तो हो गया टोटल अब 18। अब ये भी जो पैडिंग है इसको भी ऐड करेगा, ठीक है, ये वाला। अब ये 6 होगा टोटल, क्योंकि ये 8 है ये 2 है, तो ये जाहिर सी बात है कि 6 होगा। 6 करोगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 24। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर एक और स्ट्रक्ट बना लेते हैं, मान लो स्ट्रक्ट टेस्ट नाम का, और यहाँ पर हम देते हैं अपना int n फिर डबल नम, उसके बाद char ch। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि साइज ऑफ आउट, साइज ऑफ यहाँ पर स्ट्रक्ट टेस्ट, इसको सेव करके रन करेंगे तो देखो आपको 24 मिल रहा है, जबकि आपको कायदे से कितना मिलना चाहिए था, 14 जो हमने ओरिजिनल निकाला था, 4 + 8 + 2, लेकिन आपको मिल रहा है 24। तो ये 24 कैसे आ रहा है वो भी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप साइज़ पे जाओगे तो फिर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आएगी कैसे हो रहा है। और साइज़ मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर साइज़ प्रिंट कराना होगा तो हम साइज़ प्रिंट करा देंगे, फिर वो जिस भी लॉजिक से अपना साइज़ निकाल रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो मेरा साइज़ निकाल के मेरे को दे देगा, अगर ऐसा यूज़ करने को कंडीशन आया तो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।